दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग किस तरफ जा रही है, इसको लेकर एक्सपर्ट अलग अलग राय अपना अपना कयास लगा रहे हैं। क्योंकि आज 14वां दिन हो चुका है, जंग थमने के बजाय हर दिन विकराल रूप लेती जा रही है और दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है और साथ साथ बमों के हमले, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सभी कुछ अपने चरम पर है। दोनों एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। जहां ईरान अमेरिकन बेस और इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के तमाम अहम ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ईरान के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर भी हमला हो रहा है और इन्हीं बातों से नाराज़ होकर ईरान की ख़त्मुल अंबिया जो यूनिट है उसके प्रवक्ता जो रोज़ आकर इस जंग की अपडेट देते हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल और गैस के ठिकानों या बंदरगाहों पर ज़रा भी हमला हुआ तो जवाब बहुत सख्त होगा। नाराज़ होकर ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो पूरे मिडिल ईस्ट में गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ये उन पर हमला होगा जिससे कि अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को फ़ायदा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जंग किस तरह जा रही है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। फिर आगे कहा उन्होंने कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके में इसका असर गैस और तेल नेटवर्क पर पड़ सकता है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और दुनिया भर की नज़रें अब इस इलाके पर टिकी हुई हैं। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है? अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ तो ज़रूर ईरान इस तरह की कार्रवाई कर देगा। क्या कुछ कहा है उनके प्रवक्ता ने, सुनिए आप खुद। به دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم. کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده و ویران کننده ما را به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد.